जय श्री कृष्ण। राधे राधे। तो क्या आप जानते हैं श्री कृष्ण को श्राप से बचाने के लिए सुदामा जी ने स्वीकारी थी उम्र भर की दरिद्रता। तो कुछ कथाओं के अनुसार, पौराणिक कथाओं के अनुसार, एक ब्राह्मणी थी जो हमेशा भिक्षा मांगा करती थी, भीख मांगकर ही अपना जीवन व्यतीत करती थी। और एक बार ऐसा समय आया कि पूरे कुल 5 दिनों तक उस ब्राह्मणी को कहीं से भी भिक्षा नहीं मिली। तो वो पानी पीती थी, प्रभु को भी पानी का ही भोग लगाती थी और सो जाया करती थी। फिर छठे दिन जब दोबारा वो भिक्षा मांगने निकली तो 2 मुट्ठी चना उसे मिला। उसे किसी ने 2 मुट्ठी चना दिया। अब उसके घर तक वापस पहुंचते पहुंचते, जो उसकी कुटिया थी वहां तक वापस पहुंचते पहुंचते रात हो गई। जब रात हो गई तो प्रभु को भोग तो लगा नहीं सकती थी और बिना भोग लगाए वो कुछ भी खाती नहीं थी। तो उसने सोचा कि पानी पी के सो जाती हूँ आज भी, कल सुबह उठूंगी और पहले प्रभु को भोग लगाऊंगी और उसके बाद ही मैं कुछ ग्रहण करूंगी। तो बस वो वासुदेव का नाम जपती जपती रात में सो गई। अब उसी रात की बात है, कुछ चोरों ने उस कुटिया पे हमला कर दिया मतलब वो उस कुटिया में पहुंच गए कि कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा चोरी के लिए। जब वो वहां पहुंचे, बहुत समय तक इधर उधर ढूंढा, जब कुछ नहीं मिला तो वो चनों की पोटली उन चोरों को दिखी। तो उन्हें बाहर से खोल के तो देख नहीं पाए क्योंकि चोरी करने आए थे, उतना समय था नहीं। वो पोटली उठाई, बाहर निकले और भार की वजह से उन्हें लगा कि इसमें सोने के सिक्के हैं। तो वो लेके चोर भागने लगे। जैसे ही वो भाग रहे थे, थोड़ा सा शोर हुआ और उस ब्राह्मणी की नींद खुल गई। नींद खुलते ही जोर जोर से वो ब्राह्मणी चिल्लाने लगी, चोर 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 चोर। अब जब शोर हुआ तो सारे गांव वाले उस चोर के पीछे भागे। भागते भागते वो चोर जो है वो संदीप मुनि के आश्रम में जाकर छुप गए। अब दिलचस्प बात यह है कि वो वही आश्रम था जहाँ पर श्री कृष्ण और हमारे सुदामा अपनी शिक्षा को ग्रहण कर रहे थे। आश्रम में जैसे ही गुरु माता को आभास हुआ कि कोई अंदर आया है तो वो देखने के लिए इधर उधर भागी। जैसे ही वो भागी तो चोरों को पता चल गया कि हमें कोई देख रहा है, तो डर के मारे वो चोर वहां से भी भाग गए। बट भागने के दौरान वो पोटली जो चने से भरी हुई थी, जिसे वो सोने के सिक्के की पोटली समझ रहे थे, वो वहीं गिर गई। इस तरफ ये चल रहा था और उस तरफ वो ब्राह्मणी ने जैसे ही देखा, जैसे ही उस ब्राह्मणी को आभास हुआ कि वो चोर वो चने की पोटली लेकर भागे हैं उसकी कुटिया से। तो अब इतने दिनों की भूखी थी, इतने दिन बाद भिक्षा मिली थी, प्रभु को भोग लगाना था, खुद वो भोग लगने के बाद वो चने खाने थे। तो अब गुस्से में आकर वो ब्राह्मणी ने श्राप दे दिया कि जो भी मेरे वो चने लेके गया है या जो भी वो चने खाएगा वो उम्र भर के लिए दरिद्र हो जाएगा। क्योंकि वो खुद दरिद्रता से जूझ रही थी, भीख मांग के अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। तो उन चनों की कीमत सोने के सिक्के से भी ज्यादा थी उस ब्राह्मणी के लिए उस समय। और कोई वही लेके चला गया, तो क्रोध में इससे ज्यादा आप क्या श्राप दोगे या इससे कम आप क्या बोलोगे? आप यही बोलोगे ना कि तुम भी जीवन भर दरिद्र रहो। वही उस ब्राह्मणी ने श्राप दिया। अब वहां श्राप दे दिया। उसके बाद इधर जब सुदामा जी और श्री कृष्ण जंगल में लकड़ी तोड़ने जा रहे थे तो गुरु माता की नजर उस पोटली पर पड़ी। उन्होंने वो पोटली खोल के देखी तो उसमें चने दिखे उन्हें। तो उन दोनों बालक को, सुदामा और कृष्ण को, जाते जाते गुरु माँ ने रोका और वो चने की पोटली उन्हें पकड़ा दी कि तुम लोग जा रहे हो, बीच में विश्राम करना और बीच में रुककर ये चने खा लेना। अब अगर आप नहीं जानते हैं तो एक बहुत ही अच्छी बात आपको बताने जा रही हूँ। सुदामा जी जो थे वो जन्मजात ज्ञानी थे। उनको सब कुछ पहले से ही पता चल जाता था। तो जब वो पुटकी यानी कि वो पोटली गुरु माता ने उनको दी तो सुदामा जी को आभास हो गया था, उनके सामने पूरा दृश्य आ गया था कि ये जो पोटली है, ये जो चने हैं, ये श्रापित चने हैं। अब आप लीला देखिए, प्रेम देखिए, दोस्ती देखिए, सुदामा जी का जो प्रेम है श्री कृष्ण के प्रति, वो देखिए। जैसे ही उन्हें आभास हुआ कि ये चने श्रापित हैं, तो अब माता ने तो आदेश ये दिया था कि दोनों जने जब थक जाओ, विश्राम करो, तो मिल बांट के ये चने खा लेना। तो अब उन्हें पता था कि जो भी ये चने खाएगा वो उम्र भर के लिए दरिद्रता का शिकार हो जाएगा। तो श्री कृष्ण को वो चने नहीं दे सकते थे क्योंकि उनका मानना ये था कि सृष्टिकर्ता ही अगर श्रापित हो गए, दरिद्र हो गए, तो सृष्टि का नाश हो जाएगा।
उन्होंने मन ही मन कहा कि मेरे जीवित रहते मेरे प्रभु दरिद्र हो जाएं, मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। बस इसी बात को ध्यान में रखते हुए सुदामा जी ने सारे चने खुद ग्रहण कर लिए और एक भी दाना उस चने का उन्होंने कृष्ण जी को नहीं खाने दिया। और जो श्राप था उम्र भर दरिद्रता में रहने का, वो उन्होंने स्वयं अपने ऊपर ले लिया। अब लोग बड़ी-बड़ी दोस्ती की मिसालें देते हैं। मेरा प्रश्न आप सभी से है, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो, कि जिस दोस्त ने पूरी दरिद्रता अपने ऊपर ले ली अपनी दोस्ती निभाने के लिए, कितनी महान दोस्ती रही होगी उसकी। बस इसीलिए आज भी दुनिया में सबसे पवित्र संबंध जो है वो मित्रता का माना जाता है, और जब भी मित्रता की बात आती है तो सुदामा और श्री कृष्ण का वर्णन उसमें किया जाता है। तो अगर आप सब ये कथा नहीं जानते थे तो बहुत ही खूबसूरत सी कथा मैंने आपके सामने पेश की है। यूं ही खूबसूरत कथाओं को सुनने के लिए मेरे चैनल पे बने रहें, मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरा चैनल यूट्यूब पर सनातन टॉक्स विद तान्या के नाम से है, और अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म्स पे मैं वीडियो अपलोड करती हूँ, सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स पे। तो जिस भी माध्यम से आप मुझे देख रहे हैं, प्लीज़ यूट्यूब चैनल पे विज़िट करें और भी कथाओं के बारे में जानें। और भी बहुत सारी कथाएँ छोटे-छोटे चैप्टर्स में मैंने अपलोड की हुई है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय श्री कृष्ण, राधे-राधे।